बिहार में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। गांव में अब भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था ढंग की है। लेकिन अब इन हालातों में रह रहे लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11 तरह के दस्तावेज देने होंगे। चुनाव आयोग ने एक नया फरमान जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम बरकरार रखने या जुड़वाने के लिए इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना जरूरी होगा। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की आधी से ज्यादा आबादी के पास ये दस्तावेज है ही नहीं। गांव में रहने वाले गरीब मजदूर, किसान, महिला और प्रवासी मजदूर, इनके पास सिर्फ आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड जैसे सीमित पहचान पत्र हैं जिन्हें अब चुनाव आयोग नहीं मान रहा। इन आदेश के बाद राज्य के करीब 2 करोड़ लोगों पर वोटिंग अधिकार छिनने का खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह है कि जब बिहार में चुनाव नजदीक है तब चुनाव आयोग ने इतनी जल्दबाजी में क्यों इतना बड़ा फैसला लिया है? क्या यह फैसला किसी राजनीतिक दबाव में लिया गया? क्या इससे किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि बिहार की जनता को अपना वोटर अधिकार छीनने का डर सता रहा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या अब हम वोट देने के लायक भी नहीं बचे। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एक फरमान ने राज्य में अफरा तफरी मचा दी है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू कर दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में गांव-गांव में हलचल मच गई है। लोग परेशान हैं और सवाल कर रहे हैं, हमारे पास तो सिर्फ आधार, वोटर कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड है। चुनाव आयोग को जो कागज चाहिए वो कहां से लाएं? सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों को हो रही है जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। चुनाव आयोग के मुताबिक उनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11 तरह के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा, जिसमें पासपोर्ट, पेंशनभोगी या सरकारी कर्मचारी का पहचान पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले का बैंक या LIC का प्रमाण पत्र, एजुकेशनल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जमीन या मकान आवंटन पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम या पारिवारिक रजिस्टर। ये सब वो दस्तावेज हैं जो चुनाव आयोग को दिखाने पड़ेंगे ताकि पता चल सके कि आप भारत के नागरिक हो। लेकिन सवाल यह है कि गांव में रहने वाले गरीब मजदूर, किसान, महिला और प्रवासी कामगारों के पास इनमें से ज्यादातर दस्तावेज नहीं है। सरकार ने तो आधार कार्ड को हर योजना के लिए जरूरी बना दिया, लेकिन अब आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड है वो डर में है कहीं उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया ना जाए। इससे भी बड़ी चिंता उन प्रवासी मजदूरों की है जो खाने कमाने के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं। उनके पास ना तो टाइम है और ना ही ये संसाधन जुटाने का समय है गांव वापस आकर ये सभी कागज जुटा पाए। इतना भी टाइम उन लोगों के पास नहीं है तो क्या उनके नाम भी अब मतदाता सूची से हट जाएंगे? वो भी वोट नहीं दे पाएंगे। और जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि बिहार के अंदर गांव से लेकर गांव तक किसी के पास ये दस्तावेज नहीं है जो चुनाव आयोग को चाहिए, लेकिन उनके पास आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड तो मान्य है ही नहीं। इस खबर के सामने आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि तमाशा चल रहा है, इसकी भी क्या जरूरत है? रिजल्ट आज ही निकाल दीजिए। जब सब मिट्टी में मिल ही गया है तो यही क्यों बाकी रह गया है? चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी कर दिया है, बिहार चुनाव में इस प्रक्रिया से राज्य के लगभग 2 करोड़ नागरिकों का नाम मतदाता सूची से हट सकता है। इंडिया ब्लॉक के कई दलों ने चुनाव आयोग से मिलकर शिकायतें की हैं, लेकिन चुनाव आयोग किसी की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में बड़ी संख्या में लोगों का वोट देने का अधिकार छिन सकता है। इसको लेकर राजनीतिक दल, विपक्ष भी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। जब चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, तो क्या चुनाव आयोग को ऐसे फैसले लेने चाहिए थे जिनसे गरीब और वंचित तबकों का मताधिकार ही खतरे में पड़ जाए? क्या यह फैसला किसी खास दल को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव में आकर काम कर रहा है? और इन्हीं सब सवालों के साथ ही महुआ मोइत्रा हैं, बीजेपी की आलोचना करने में सबसे मुखर रही हैं और वो भी चुनाव आयोग पर यही सवाल उठा रही हैं। वो कहती हैं ट्वीट करते हुए कि सरकार की रीढ़ विहीन कठपुतली इलेक्शन कमीशन तुम्हें हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था, उसकी अर्थी उठाने के लिए नहीं। करोड़ों गरीब और हाशिए पर खड़े भारतीयों को वोट के अधिकार से वंचित करना तुम्हारा अंत साबित होगा। बस इंतजार करो। वोट हर नागरिक का अधिकार है
और अगर इस अधिकार को छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ये संविधान और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ है। चुनाव आयोग को अगर ये जल्दबाजी करनी ही है तो कम से कम आधार कार्ड को भी मान्यता दे और प्रक्रिया को आसान बनाए, ताकि गरीब, मजदूर, महिला, किसान, प्रवासी अपने मताधिकार से वंचित ना हो जाए। आज बिहार के गांव-गांव में लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। जिन लोगों ने सालों से लोकतंत्र को जिया है वो हर चुनाव में लाइन में लगकर वोट देते आए हैं। आज उन्हें ही अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कागजों के लंबी फहरिस्त थमा दी गई है। आम गरीब आदमी जिसके पास 2 वक्त की रोटी जुटाना भी चुनौती है, अब उसे बताया जा रहा है कि उसके पास पासपोर्ट, एजुकेशनल प्रमाण पत्र, पेंशन पहचान पत्र या कोई संपत्ति संबंधी कानून नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता। लोग लगातार स्थानीय अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। लोग अफसरों के चक्कर काट रहे हैं, दस्तावेजों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग तमाशबीन बना हुआ है। आयोग को चाहिए था कि वो जनता की तकलीफ समझे, जमीन पर उतर कर देखे कि कौन सी सच्चाई है, लेकिन वो उल्टी ऐसी शर्तें थोप रहा है जो आम जनता की बस की बात नहीं है। सबसे दुख बात यह है कि जिनके पास कोई सहारा नहीं वही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे बिहार के अंदर। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने फरमान तो थोप दिया, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर क्या असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, मजदूरों के ऊपर? इन सब चीजों को, इन परेशानियों को देखने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है, क्योंकि उसने फरमान थोप दिया है। अब लोग किसी भी हालत में कुछ भी करें उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।